हेलो फ्रेंड्स। कम्युनिटी के बहुत सारे कमेंट्स को देखने के बाद ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो करियर कन्फ्यूजन से रिलेटेड है। सो आज के इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कन्वर्सेशन बिटवीन द टू फ्रेंड्स, जिसमें एक फ्रेंड्स जो है उसके बच्चे को लेकर के, उसके करियर को लेकर के वो बहुत चिंतित है, और जो दूसरा फ्रेंड है वो एक प्रोफेशनल है और वो अपने फ्रेंड को गाइड कर रहा है कि अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा हो सकता है करियर के लिए। आइए और इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को हम सुनते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। अरे यार, बच्चे के करियर को लेके बड़ा कंफ्यूजन है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये प्रॉब्लम तो आज हर पेरेंट्स के साथ है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। बस एक राइट डायरेक्शन चाहिए। यार बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, उनके लिए बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं हमारे बच्चों के लिए इतना स्ट्रगल क्यों, उनके करियर में सही गाइडेंस क्यों नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स तो आज अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे पहले चाहिए वो है इंटरेस्ट और कंसिस्टेंसी। अच्छा यार, ये कंसिस्टेंसी क्या होती है? किसी भी काम को डेली करना ही कंसिस्टेंसी है, और आपको पता है कि कंसिस्टेंसी हमेशा हार्ड वर्क को बीट करती है। एक्चुअली स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, इसी कारण से उनको अपने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ओके। यार बच्चा बहुत बार बोलता है कि पापा मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। इसीलिए कहता हूँ कि अपने बच्चों को डिफरेंट एरियाज में एक्सप्लोर कराइए, क्योंकि जैसे ही आप उसको डिफरेंट एरियाज में एक्सप्लोर कराओगे तो आपको भी पता लगेगा कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और साथ ही साथ में चूंकि वो अपनी स्टडीज के अलावा और भी चीजें कर रहा है तो उसकी लाइफ भी मोनोटोनस नहीं होगी, और डिफरेंट एरियाज में जब वो एक्सप्लोर करेगा तो अपनी स्टडीज में भी अच्छे से फोकस कर पाएगा। यार आजकल बच्चों को मार्क्स लाने को लेकर के बड़ा ही प्रेशर होता है। देखो, मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और अगर उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट ये बात भी जानना जरूरी है कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। मार्क्स के अलावा हमें उसकी इंटरेस्ट वाले एरियाज में उसकी कुछ स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि उसके मार्क्स तो उसको कॉन्फिडेंस देंगे, लेकिन स्किल्स उसको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। या यू आर राइट। एक्चुअली बच्चे को हमने इतना लाड प्यार से पाला है कि अब वो क्या कंफर्ट जोन में चला गया है, और उसके कारण से क्या है कि अब वो दूसरे एरियाज को एक्सप्लोर करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो, बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ होती है वो तो कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग और सक्सेस के लिए बच्चे में और कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो, सक्सेस के लिए और जो चीजें चाहिए वो चाहिए, एक तो पीस ऑफ माइंड, पेशेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, और राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम। यस, परफेक्ट। एक बात बताओ कि यार गाइड का रोल एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना होता है? ऑलवेज टेक गाइड फ्रॉम MKO। व्हाट इज MKO? मोर नॉलेजेबल अदर्स। उससे बच्चे की ग्रोथ और फास्ट होती है। यार एक और प्रॉब्लम है, यार वो बच्चा जो है ना यार, वो अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करता है। देखो, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने बच्चे का किसी से भी कंपेयर ना करें, उनको एक्सेप्टेंस सिखाएं, उनको अपनी मिस्टेक्स से सीखना बताएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गलती होना प्रकृति है, गलती को मान लेना संस्कृति है, और गलती को नहीं दोहराना ही उन्नति है। यार तुमने बात बिल्कुल सही कही। यार एक बात और बताओ कि यार बच्चे के गोल कैसे सेट करें? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि गोल को कैसे सेट करें। गोल सेट करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को हमेशा टारगेट बाउंड करवाएं, उसको कभी भी टाइम बाउंड ना करें। क्योंकि टाइम बाउंड करने पे क्या होता है कि अगर उसके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो उसको प्रेशर क्रिएट हो जाता है। टारगेट बाउंड करने का मतलब है, जैसे एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप वीकली गोल्स बना लीजिए, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, और जो गोल है आप बच्चे को बोलिए कि बेटा इसको कंप्लीट करना है इतने टाइम में। अब बहुत बार ऐसा होगा कि उसका मॉर्निंग में मन करेगा करने का, बहुत बार होगा इवनिंग में मन करेगा, बट वो टारगेट जो है वो विद इन टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएगा, उस डेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टाइम बाउंड में क्या होता है कि आपने टाइम डिसाइड कर लिया, बेटा 1 आवर में ये कंप्लीट करना है होमवर्क, लेकिन वो नहीं हो पाया तो बच्चे पे क्या वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि मुझसे तो होता ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो कोई चीज क्लियर ही नहीं है।
अच्छा यार, एक सिंपल सा रूल बताओ जिससे मैं मेरे बच्चे की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकूं। देखो, मैं एफिशिएंसी के लिए आपको एक लो सजेस्ट कर पाऊंगा जिसको बोलते हैं पेरेटो लो। वो उसको 80-20 लो भी कहते हैं। उसका कहना है कि इफ वी हैव 20% ऑफ द टाइम देन आवर एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय 80%। मतलब हमारे इंडियंस को आप देख सकते हो कि जब हमारे एग्जामिनेशन आते हैं तो एक दिन पहले हमारा माइंड सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है, लेकिन अगर वही टाइम अगर बहुत बड़ा हो जाए तो हमें लगता है कि हम तो कर लेंगे। तो अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ हमारी कन्वर्सेशन में तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? इम्प्रूविंग डे बाय डे इज द रियल सक्सेस। आज से बेहतर कल होना ही सक्सेस है। दोनों फ्रेंड की कन्वर्सेशन को सुनने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिला है कि अगर हमारे पास राइट डायरेक्शन हो, स्किल्स हो, कंसिस्टेंसी हो और मोटिवेशन हो तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह के करियर गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।